तो मैं राहुल यादव आप लोगों के साथ एक बार फिर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको मैथ की कक्षाएं दे रहा हूं और मैथ में भी मैं आपको एच डी यादव मैथमेटिक्स से पढ़ा रहा हूं। और अब तक हम सवाल नंबर 141 तक करा चुके हैं पिछली कक्षा में, और आज हम 142 से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश होगी आज हमारी किस कक्षा में ये चैप्टर समाप्त कर लिया जाए। तो देखिए, सब बढ़ते हैं सवाल नंबर 142 की तरफ। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। संख्या बताइए। तो संख्या मैंने x मान ली, इसका 65% इसी संख्या के 4/5 से 21 कम है। जो 65% है वो 4/5 से 21 कम है, तो ये वाला कम है। इसे बराबर करने के लिए हम इसमें 21 ऐड कर लेंगे। अब 5 से काटोगे 13 बार, 5 से 20 बार, इसे ठाके इधर ले आओ। तो 21 बराबर x गुणा 4/5 माइनस 13x/20। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 5 चौक 20 तो 4 चौक 16x, और ये 13x ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 20 से एक बार घटेगा, बराबर 21। यहाँ आप घटाओगे तो 3x और 3 से ये 7 बार, और 20 सत्ते होता है आपका 140। तो संख्या आपकी क्या आ जाती है? 140। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो, वरना हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं इसे। 65% की फ्रैक्शन क्या होती है? 13/20, यानी कि मूल संख्या 20, उसमें 13 की बात की गई है। अब 20 का अगर 4/5 आप काउंट करो तो 5 चौक 20, 4 चौक 16 होगा। तो 16 से 13 कितना कम है? हमारे अकॉर्डिंग 3, सवाल के अकॉर्डिंग 21। तो 3 ही का ना 3, 3 सत्ते 21, एक बता रहा है 7 को, दिखाई दे रहा है। तो आपका 20 किसे बताएगा? जो मूल संख्या हम 20 मान के चले थे, 140 को। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो, बढ़ते हैं एक अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका 143 होगा। तो देखो, सवाल नंबर 143 है, एक संख्या का 2वां भाग। एक संख्या के 2वां भाग का 1/10वां भाग 240 है। तो संख्या बताइए। एक संख्या के संख्या x का 2वां भाग का 1/10वां भाग बराबर 240। 2 से भाग करी तो 120। तो संख्या क्या हुई आपकी? 120 दाई 1200। जो संख्या होगी 1200 हो जाएगी। तो देखो, समझे होंगे आप मेरी बात को। बढ़ते हैं सवाल नंबर 144 की तरफ। 144 में आपको दिया है 6 की घात 333, 6 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। देखो, 6 क्या है आपका? अभाज्य नहीं है, तो इसे अभाज्य बनाएंगे, 2 गुणा 3 में तोड़ेंगे, इसकी पावर 333। 7 आपकी अभाज्य संख्या है तो इसे ऐसे ही रहने दिया। 8 भी अभाज्य नहीं है, इसे 2 की पावर 3 में, और इसे 111। अभी आ जाएगा आपका 2 की पावर 333 गुणा 3 की पावर 333 गुणा 7 की पावर 222 गुणा 2 की पावर 333। ठीक है भैया। अब ये सारी संख्या अभाज्य हैं और आप इन्हें आप क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 333, 666, 999 और 222 जोड़ लो। 9 2 11, 9 2 11 और 1 12, 9 2 11 और 1 12। तो कितनी आएगी इनकी संख्या? 1221। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो, चलते हैं सवाल नंबर 145 की तरफ। सवाल नंबर 145 है, वह संख्या कौन सी है? तो देखो, नोट कर रहा हूं मैं, लिख लेंगे आप भी चाहें तो। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में
जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 में 10 की कमी के बराबर होती है। 10 की कमी के बराबर होती है। तो देखो वह संख्या कौन सी है, इन्होंने पूछा है तो संख्या हमने x मान ली। 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है तो बराबर लगा लिया बीच में। अब माइनस का 10 है, इधर आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 10 4 14, अब इसे इधर ले जाओ, x/4 माइनस x/5, एलसीएम हुआ आपका 20। 4 से 5 बार तो 5x, 5 से 4 बार तो 4x, घटाया तो x, और 14 दूनी 28, ये हो जाता है आपका 280। तो वो संख्या आपकी क्या आती है, निकल के 280 आ जाती है। समझे होंगे आप मेरी बात को। सवाल नंबर 146 की तरफ हम चलते हैं। पच्चीस की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25 मैं अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताऊं। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बताओ। तो देखो 5 की पावर 2 उसकी पावर 10, 24 को लिख सकता हूं मैं 3 गुणा 8 की पावर 20, 26 को दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा लाइट मिस्टेक हो गई थी। 24 को एक मिनट रुक जाओ यार, कर दी। तो देखो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणा 13 की पावर 25। अब ये 5 की पावर हो गई आपकी 20, 3 की पावर 20, और 8 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 उसकी पावर 20, 2 की पावर 25 गुणा 13 की पावर 25। अब ये 5 की पावर 20, 3 की पावर 20, 2 की पावर 60, 2 की पावर 25 गुणा 13 की पावर 25, तो सब क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। आराम से इनके फैक्टर जोड़ लो आप। तो 25 दूनी 50, 50 और 60 110, ये देखो यार जोड़ो 20 20 40 60 100 और 50 150, तो कितने फैक्टर हुए हैं अभाज्य गुणनखंड, 150 होंगे। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 147। इन्होंने कहा 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या क्या होगी। 50 से 1000 के मध्य पड़ने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या होगी। तो देखो हमें पता है 1000 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो आती है 961, जो किसका होती है 31 की, और 50 से पहले जो आती है वो होती है 49, जो किसका होती है 7 का। यानी कि 31 में से 7 संख्या निकल गई बस, तो बाकी इसके बीच में आई हैं। तो 31 में से आप 7 नंबर निकाल दो तो कितना बचेगा, 24 नंबर आपके आ जाएंगे।
क्योंकि अगली नंबर आता है 64। 64 किसका होता है? 8 से लेके 31 तक की संख्या 50 से 1000 के बीच आएंगी। यानी कि 64 से लेके 961 तक की संख्या बीच में आई 50 से 1000 के। इसका 8 है और इसका 31, आप लिख के जोड़ो, यही आने वाला है, लेकिन हमने पीछे से घटा दिया क्योंकि 7 संख्या गायब है तो 7 हटा दी, 24 बच जाता है। समझे होंगे आप बात को। अब अगला सवाल है आपका, 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सवाल नंबर 148 पे आ गए हम। 4 अंकों वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 अंकों की संख्या जो शुरू होती है वो होती है 1000 से शुरू। 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या, लेकिन बात करी पूर्ण वर्ग की तो इससे पहले आता है 961, इसके बाद आता है 1024। ये 31 का है तो 31 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी? 32। तो 32 का कर लो आप इस तरह से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो क्या आ गई आपकी? 1024। समझे होंगे आप मेरी बात को। सवाल नंबर आते हैं हम 149 पर। 149 पे आ गए हम। तो देखो 149, इन्होंने कहा 2 की घात 250, 2 की घात 250, 3 की घात 150 और 4 की घात 200। संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखो 5 की पावर 100 है। अब ये 2 की पावर 250, तो सबके इनके घातांक बराबर कर लो आप। घातांक क्या है इसका? 250 है तो इसे लिख सकता हूँ 2 की 5 की 50। इसे लिख सकता हूँ मैं 3 की 3 गुणा 50, क्योंकि 50 पंजे 250, 50 तिया 150। इसे मैं लिख सकता हूँ 5 की 2 की 50, 50 दूनी 100। इसे लिख सकता हूँ मैं 4 की 4 गुणा 50, क्योंकि 50 होगा 200। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो 2 की घात 5 का मान होता है 32 की पावर 50। ये हुआ 3 की पावर 3 का मान होता है 27 की पावर 50। और ये 5 की पावर 2 का मान 25 की पावर 50। 4 की पावर 4 का मान होता है आपका 256 की पावर 50। तो देखो अब इन्होंने पूछा है मुझसे, ये हमसे पूछा है कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पे इनकी घातांक तो सबकी समान हो गई है। अब जिसका आधार सबसे छोटा होगा वो छोटा नंबर हो जाएगा, जिसका आधार बड़ा होगा वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा आधार किसका है? 25 की घात 50। किसका है? 5 की घात 100 का। तो ये आपका आंसर हो जाता है 5 की घात 100। आशा करता हूँ समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 150 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 150, यह 50 को 2 भागों में विभाजित करें। 50 को 2 भागों में विभाजित करें। 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनका व्युत्क्रम का योगफल जिससे उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/12 हो। 1/12 हो। तो देखो 50 को आप बांट दो ऐसे 2 भागों में,
आप चाहो तो ऑप्शन से उठा के कर लो, और ऑप्शन से उठा करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 20-30 दिया होगा और 20-30 ऐसा ऑप्शन है जिसका 1/12 बैठेगा। 1/20 प्लस 1/30 एलसीएम लोगे आप तो 60 होगा, और 20 से ये 3 बार और 30 से ये 2 बार, 3 और 2 जोड़ के 5, 5 ही करना 5, 5 से 12 बार, तो 1/12 ऑप्शन से हो जाता है। और अगर आप करना चाहें पूरा तो देखो पूरा भी बता देता हूँ आपको मैं, वो आपकी इच्छा है। तो देखो 1/x प्लस 1/50 माइनस x बराबर 1/12। अब इसका एलसीएम होगा 50 माइनस x और x, ये 50 माइनस x प्लस का x बराबर 1/12। x 12 से गुणा करी तो 12 पंजे 60 यानी कि 600। 1 से गुणा करेंगे तो 50x माइनस x स्क्वायर उठा के इधर ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस के 50x और प्लस के 600 बराबर 0। अभी आपकी द्विघात बन गई, और द्विघात हम सोच के सोल्व कर लेते हैं। अंतिम पद 600 और प्रथम पद का गुणांक है, इनकी गुणा क्या आएगी 600। अब इसके ऐसे फैक्टर जोड़ने पे 50 हो, तो 30 गुणा 20 बराबर 600। अब माइनस का 30 लोगे, माइनस का 20 लोगे तो आपका बनेगा माइनस का 50। अब x बराबर आप 30 भी ले सकते हो और 20 भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो 30-20 जोड़ के 50 होते हैं, तो ऑप्शन ये उठता है आपका 30-20। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 151 की तरफ बढ़ते हैं हम। 151, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी, तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? तो जितने उतने वाली जब भी बात आएगी आप दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो। 75 प्लस 31/2, 5 1 6 7 3 10, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 53 53। समझे होंगे आप मेरी बात को। जहाँ भी जितने उतने की बात आए आप दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, या फिर बेस पे करोगे तो इस तरह करना पड़ेगा। x माइनस 31 बराबर 75 माइनस x, जोड़ोगे 2x, इन्हें जोड़ोगे 106, 2 से भाग करोगे तो 53। इस तरह बेस पे हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो देखो बढ़ते हैं हम एक नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 152। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी है? तो 5/7 जोड़ने पर एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, वह संख्या कौन सी है? कोई संख्या है x, उसमें आपने 5/7 जोड़ा तो 1 हो गई। आप इस तरह करेंगे 1 माइनस 5/7, 7 ही 7 में से 5 घटाया तो 2/7। अब 2/7 5 का कितना है? 5/7 का ये देख लो आप, 2/7 बटे 5/7 ये कट गया, गुणा 100, 5 से 20 बार और 20 दूनी 40%। तो लिखेंगे 5/7 का 40%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपका 153। 153 में कहा गया वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/7 भाग
उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो देखो भाई, इन्होंने कहा वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, यानी कि 1/7 उसी संख्या का 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो यानी कि 1/7 माइनस 1/11 कर रहे होंगे आप, तो एलसीएम 77 आएगा। 11 माइनस 7 यानी कि 4/7 77 बराबर आता है 100 के। 4 ही गना 4, 4 से 25 बार, तो वो संख्या होगी 25 गुणा 77 बनेगी आपकी। 25 सत्ते 175 का 5 हासिल हुआ 17, 25 सत्ते 175 और 17 हुआ आपका 75 10 85 और 7 92, 1925 वो संख्या आपकी आ रही होगी। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। तो देखो सवाल नंबर 154 की तरफ हम चलते हैं। 154 कहता है यदि कि संख्या का 1/9 यदि कि संख्या का 1/9 उसके 1/10 से 4 अधिक है, संख्या होगी। तो 1/9 1/10 से 4 अधिक है। 1/9 माइनस 1/10 सीधा इस तरह करेंगे। तो देखो 9 और 10 का एलसीएम आपका 90 हो जाएगा। 10 माइनस 9 यानी कि 1/90 बराबर 4। तो 1 बराबर क्या आएगा, 90 चौका 360। समझ रहे होंगे आप बात। अगला सवाल बहुत सिंपल है। इन्होंने कहा लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है। लघुत्तम अभाज्य क्या है, तो 2 है भैया। सवाल नंबर 155 था ये। सवाल नंबर 156 देखो, और 2 सवाल हैं, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इन्होंने कहा 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखो 2 की पावर 3 उसकी पावर 20, 3 गुणा 5 की पावर 24 गुणा 17 की 15। अब 2 की 60 हो जाएगा, 20 या 60, 3 की 24, 5 की 24 गुणा 17 की 15। तो 24 24 48 और 60 108 प्लस 15, 15 8 होते हैं 123। तो कितने आए, 123 आ जाते हैं आपके ये। तो देखो समझ गए होंगे आप। सवाल नंबर 157 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 157, इन्होंने कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। 2 की पावर 50 कोमा 3 की पावर 40 कोमा 4 की पावर 30 कोमा 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या, तो इनके भी आधार एक जैसे कर लो, सबको आधार 10 बना लो। 2 की पावर 5 की पावर 10, 3 की पावर 4 की पावर 10, 4 की पावर 3 की पावर 10 और 5 की पावर 2 की पावर 10। तो 2 की 5 का मान 32 की पावर 10, 3 की 4 का मान 81 की पावर 10, 4 की 3 का 64 की पावर 10, 5 की 2 का 25 की पावर 10। अब जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसे उठा लो आप, 81 की पावर 10 किसका है, 3 की पावर 40 सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी। तो देखो आज का लास्ट सवाल इस चैप्टर का, सवाल नंबर 158 की तरफ हम आ गए हैं और आज का ये लास्ट सवाल है।
और यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना। पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। तो बताइए ऊंटों की कुल संख्या क्या है? ऊंटों की कुल संख्या क्या है? तो देखो यहाँ पे एक चीज लाइन, दूसरी लाइन में झुंड के वर्गमूल का, तो वर्गमूल किसका निकाल सकते हैं हम? स्क्वायर का। तो यहाँ मानने वाली बात संख्या है तो हमें स्क्वायर में माननी पड़ेगी। माना ऊंट कितने हैं? x²। अब सवाल को जमाना शुरू करेंगे पहली लाइन से। ऊंटों के झुंड का 1/4 भाग, यानी कि x² का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का दुगना, तो x² का वर्गमूल निकालोगे x आएगा, उसका दुगना। पहाड़ों पर चला गया। शेष बचे 15 ऊंट, कहाँ देखे गए? नदी किनारे। ऊंटों की कुल संख्या क्या थी? तो बराबर हम x² रख लेंगे। टोटल क्या हुए? x² हुए। ये सारे x² के बराबर हैं तो हमने x² रख दिया है। अब देखो सोल्व करेंगे। x²/4 + 2x + 15 बराबर x²। अब 4 से गुणा कर लो इनमें सब में। जब 4 से गुणा करोगे यहाँ भी और यहाँ भी 4 से गुणा कर ली तो ये 4 से 4 कट गया। तो यह आया x² + 8x + 15 चौका 60 बराबर 4x²। अब ठाके इधर ले आओ। 4 में से 1 गया तो 3x²। इसे ठाके इधर ले आए -8x -60 बराबर 0। अभी आपकी द्विघात बन जाती है। तो देखो 3 और 60 की गुणा कितना आएगी? 180। 180 के ऐसे फैक्टर जो घटाने पे क्या होते हो? 8 आते हो। घटाने पर 8 आते हो तो क्या होंगे आपके? देखो 180 के फैक्टर आपके 12, 45 चौका भी होते हैं और आपके 18 धाई भी होते हैं। 9 दूनी 18, अच्छा 20 गुणा 9 भी होते हैं। अब लाना है मैं 8 घटाने पर तो 18 और 10 का ही आता है। देखो 18 चेक करने पर दिक्कत नहीं है। तो 18 गुणा 10 बराबर 180, माइनस के 18 और प्लस के 10 तो बराबर माइनस का 8 आ जाता है। ठीक है, तो अब हम प्लस वाला छोड़ देते हैं और माइनस वाला आंसर होने की संभावना होती है, लेकिन किस कंडीशन में? जहां गुणांक में 1 दिया हो। लेकिन यहाँ गुणांक में क्या है? 3, तो 18 को 3 से भाग करनी पड़ेगी तो आपका आंसर 6 आ जाता है। और 6 किसका मान है? x का मान, जबकि पूछी थी संख्या और संख्या मानी थी हमने x²। तो 6 का वर्ग क्या होगा? 36। तो ऊंट कुल कितने थे? 36 थे। समझे होंगे आप मेरी बात को, आशा करता हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगे, हमारी पढ़ाई पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में पहुँचाने की कोशिश करें। और ये आप ही का काम है, हमारा काम है पढ़ाना। धन्यवाद।